मेरे को आपकी काबिलियत पर कोई शंका नहीं है, लेकिन अब आप गृह मंत्री बोल दिए तो सामने में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी बैठे। मैं आपके माध्यम से इन दोनों ही विभाग के मंत्रियों से ये निवेदन भी कर रहा हूं, मांग भी कर रहा हूं, प्रश्न भी पूछ रहा हूं कि इस प्रदेश में अगले 2 महीने के अंदर सभी ऐसे अस्पताल जो आपके मापदंड 9 मीटर के ऊपर हैं, 30 बिस्तर जिसमें है, उसका फायर ऑडिट आपके सक्षम अधिकारियों से कराइएगा और करा करके जिसका फायर ऑडिट में जो पास नहीं होता है उसको बंद कराइए और जो फायर ऑडिट की व्यवस्था नहीं कर सकता है उस अस्पताल पर रोक लगाइए और जहां फायर ऑडिट है उसकी जांच करा लीजिए। आप कराएंगे क्या गृह मंत्री जी? आप ही बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण और लाजमी प्रश्न है। इस प्रश्न पर पिछले 5 वर्षों से तो शायद कुछ भी नहीं हुआ है, परंतु सदन के माध्यम से, माननीय सदस्य के माध्यम से ध्यानाकर्षण के उपरांत इस काम को जरूर किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न नहीं, मैं जानना चाह रही थी अध्यक्ष महोदय जी, किसमें आता है वो प्रश्नकाल में, किसमें आता है? प्रश्नकाल में प्रश्न करन देता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पूरक जानकारी दी है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, नर्सिंग होम एक्ट में जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, वो फायर सेफ्टी एक्ट के प्रावधान उसमें नहीं है। माने जितने निजी अस्पताल इन्होंने बताए हैं उसमें फायर सेफ्टी एक्ट का सर्टिफिकेट लेना या प्रावधान है या नहीं है, इसके लिए कोई प्रावधान नर्सिंग होम एक्ट में नहीं है, ऐसा उन्होंने उत्तर में कहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या उन निजी अस्पतालों को नर्सिंग होम फायर सेफ्टी एक्ट के में शामिल करने के लिए नर्सिंग एक्ट में प्रावधान करेंगे क्या, संशोधन करेंगे क्या या प्रावधान करेंगे क्या? प्राइवेट नर्सिंग होम एक्ट में जो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमाण पत्र, जैसा कि माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह जी ने चिंता की कि एक शब्द को उपयोग किया कि बाजारों में बिक रहे हैं, तो इसलिए हमने उसके पेचीदगी को दूर करने के लिए वो अनिवार्यता उसकी पहले एनओसी को खत्म किया है। लेकिन जो आपकी चिंता है उसके अनुसार सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फायर ऑडिट का हम उनको जारी करेंगे कि वो स्वतः घोषणा करें कि उनके यहाँ पूरी व्यवस्था है। और जब हमारी तो एक्ट में संशोधन करना बोल लेता हूँ, इसके बाद यदि उनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक्ट में प्रावधान करेंगे क्या ये पूछा था। एकदम छोटा सा प्रश्न है कि आप संशोधन करके एक्ट में संशोधन करके निजी अस्पताल को भी उसके दायरे में लाएंगे क्या? पर्याप्त हो गया। राजेश मोड़े जी, दूसरा प्रश्न। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सीधा सीधा प्रश्न है। प्रश्न उल्टा कहाँ होता है, सीधा ही होता है। नहीं, इसलिए कि मंत्री जी ने संक्षिप्त राजेश जी, बाकी लोग टेढ़ा प्रश्न कर रहे थे, इसका मतलब ठीक है, आप जारी करिए। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है 2 लाइन में दे के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हमर क्लिनिक हर मोहल्ले के अंदर स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार की दृष्टि से हमर क्लिनिक की स्थापना की गई। अब वह क्लिनिक अगर बना है तो बिल्डिंग का सेटअप, बिल्डिंग और उसका सेटअप, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीधा प्रश्न, खाली एक ही लाइन का। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया 15वां वित्त आयोग के अंदर पैसा मिलेगा, हमने भेजा। तो क्या 15वें वित्त आयोग के भरोसे ही यह योजना चालू की थी क्या पूर्व सरकार ने? और इसके लिए सरकार की क्या स्थिति है? क्या इस योजना को चलाएंगे या योजना में पैसा नहीं आएगा तो अधूरे क्लिनिक बने हुए पड़े रहेंगे? यह स्थिति स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एकदम सही कहा कि पिछले समय में जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना की पीएचसी और सीएचसी से भी अलग हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विस्तार के लिए योजना चलाई और उसमें जो शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें हमर अस्पताल जो पीएचसी लेवल का
और हमर क्लिनिक जो गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उस लेवल का भारत सरकार ने भेजा। यहाँ सिर्फ उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर था, उसको केवल नाम चिपकाने के लिए पिछले सरकार ने हमर क्लिनिक और हमर अस्पताल का नाम दे दिया। और आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 15वां वित्त आयोग ने 21-22 में 338 करोड़ 79,44,000 रुपए प्रदेश में भेजा और वित्त विभाग ने उस पैसे को अंतरित करने में जो विलंब किया उसके चलते दूसरी किस्त भारत सरकार ने जारी नहीं किया और उसके लिए 7 करोड़ 23 लाख रुपए का उन्होंने जुर्माना लगाया। और जुर्माने की राशि पिछले समय में जिस कोड में जमा करना था, शीर्ष कोड 2049, उससे निकालकर उन्होंने 2210 में डाल दिया था। अब हमारी सरकार आने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय जब समीक्षा लिया गया कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे हैं, तो पता चला कि भारत सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपने MD NHM को दिल्ली भेजा, ये 2 बार, एक बार मई में आखिरी में चुनाव के बाद और इसके बाद अगस्त में भेजे। तो पता चला कि जब तक वो फाइन नहीं पटाएंगे तब तक जो है वो राशि हमको नहीं मिलेगी। और अभी अनुपूरक में हमने उसका प्रावधान कराकर 723 करोड़ रुपए उस खाते में इस हफ्ते जमा हो जाएगा और संभवतः भारत सरकार की दूसरी और तीसरी किस्त भी, एक मिनट हो जान दीजिए मेरा, दूसरी और तीसरी किस्त भी हमको जारी हो जाएगी। तो हमारी जो हमारा अस्पताल जो माननीय सदस्य की चिंता है, ये जो अधूरे पड़े हैं पूरे प्रदेश में, ये 364 में 180 संचालित है और जो 184 बचे हैं उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना प्रारंभ की तो इसमें राज्य सरकार का क्या योगदान है? क्या इसका सेटअप स्वीकृत है? वहां पर हमर क्लिनिक में कितने डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेगी, क्या रहेगा? क्या इसका कोई सेटअप स्वीकृत हुआ? दूसरा, यह केंद्र पोषित योजना है कि राज्य सरकार ने ज्वाइंट इस योजना को प्रारंभ किया, तो राज्य की क्या